इतिहास कुछ सिखाता है, कुछ दिखाता है। जैसे इतिहास में दफन कुछ काले राज जो जब लोगों के सामने आए तब उसने हद से ज्यादा चौंका दिया। ये दिमागी खेल को अब तक कोई समझ नहीं पाया और ना समझ पाएगा। चलते हैं पुराने जमाने में। एक महारानी ऐसी थी जिसके काले कारनामों ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। वो महारानी वहशी थी और एक खूंखार सीरियल किलर भी थी। यूं तो लोगों को मालूम होता है कि सीरियल किलर किसे कहते हैं, वहीं जो सिलसिलेवार तरीके से लोगों की हत्याएं करता है। लेकिन इस महारानी का तरीका और भी खतरनाक था, जो कुंवारी लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाती थी। लेकिन इसकी वजह क्या थी? जिस महारानी का जिक्र मैं कर रहा हूँ वे हंगरी की रहने वाली थी, हंगेरियन थी। नाम था एलिजाबेथ बाथरी। दिमाग को पढ़ना नामुमकिन सा है क्योंकि ये इतिहास की अब तक की सबसे खतरनाक सीरियल किलर थी। साल 1585 से साल 1610 के बीच में लगभग इस महारानी ने 650 से ज्यादा लड़कियों को मौत के घाट उतारा था और उनके खून का इस्तेमाल नहाने के लिए किया था। लोगों का कहना था कि वो ऐसा अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए करती थी और वो भी स्पेशली जवान लड़कियां विदाउट शादीशुदा चूज करती थी। महारानी को इसमें इतना मजा आने लगा कि वो इसमें पागल सी होती गई। इतनी पागल हो गई थी ये सीरियल किलर कि उनको मारने से पहले खूब सारा टॉर्चर ये सो कॉल्ड महारानी करती थी। मतलब लड़कियों के शरीर के मांस को दांतों से काटकर निकाल लेती थी। कहा तो ये तक जाता है कि उसके इस खतरनाक अंजाम के लिए उसके 3 नौकर भी उसका सहयोग करते थे। अब ये इसलिए भी क्योंकि वे थी तो राजघराने से। एलिजाबेथ की शादी फेरेंक नेस्डे से हो गई थी, जो कि हंगरी का नेशनल हीरो था, युद्ध का उससे हुई थी। लेकिन महारानी लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एक सीक्रेट प्लान यूज करती थी। महारानी ऊंचे स्टेटस वाले होने की वजह से आसपास के विलेज के गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम करने का लालच वो देती थी। जब गरीब लड़कियां महल में आती थी तब महारानी उनका शिकार करती थी। कहा जाता है कि एरियाज में लड़कियों की घटती संख्या कम हो गई तो महारानी ने रिच लड़कियों तक को नहीं बख्शा। बाद में हंगरी के राजा को इसका पता चला, उसने जांच के आदेश दिए। बाद में जांचकर्ता एलिजाबेथ महल पहुंचे। वहां उन्हें मादा कंकाल और बहुत सारे जेवरात आभूषण मिले। सब दंग रह गए। आखिरकार साल 1610 में एलिजाबेथ को उसके इस पाप के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे फांसी नहीं हुई। लेकिन सजा के तौर पर उसके ही महल के एक कमरे में उसे कैद कर दिया गया, जेल की तरह। ठीक 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई उसी महल में। सच में दिमाग भी कितना अजीब खेल खेलता है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।